नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल राजगुरुजी एडू पे। तो दोस्तों, राजस्थान पीटीटी एग्जाम 2024 के लिए कॉलेज चॉइस ऑनलाइन कैसे भरें, इसके बारे में इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी देने वाला हूं। और इसके साथ साथ कॉलेज चॉइस भरते समय आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना है, ये जानकारी भी इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पीटीटी की कॉलेज चॉइस भरने के लिए सबसे पहले आपको पीटीटी की ऑफिशियल साइट पे आना होगा, जिसका यूआरएल है pttvmou2024.com। अगर इस साइट पे आपको पहुंचने में किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है या फिर गूगल पे इस साइट के बारे में आप सर्च कर रहे हो, ढूंढने से आपको नहीं मिल रही है, तो इसके लिए आप हमारी साइट पे विजिट कर सकते हो। हमारी साइट का नाम है rajguruji.com। क्योंकि आपकी सुविधा के लिए हमने हमारी साइट पे इसका डायरेक्ट लिंक है वो प्रोवाइड करवा दिया है। जैसे आप हमारी साइट के होम पेज पे आओगे, थोड़ा सा आपको यहाँ पे नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए इसका डायरेक्ट लिंक आपको मिल जाता है। इस तरह से एक नया पेज ओपन होगा, यहाँ पे आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएंगे। जो भी लेटेस्ट अपडेट है उनकी जानकारी भी आपको यहाँ पे वो मिल जाएगी। किसी एक लिंक पे आपको क्लिक करना है तो डायरेक्ट आप इसी साइट पे आ जाओगे। अब दोस्तों, पीटीटी की कॉलेज चॉइस भरने के लिए आपके सामने दो ऑप्शन होंगे। यदि आप 4 वर्षीय बीएड के लिए कॉलेज चॉइस भरना चाहते हैं तो आपको इस वाले लिंक पे क्लिक करना है। यदि आप 2 वर्षीय बीएड के लिए कॉलेज चॉइस भरना चाहते हैं तो आपको इस लिंक पे क्लिक करना है। मैं यहाँ पे 2 वर्षीय बीएड की कॉलेज चॉइस के बारे में आगे की प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ। हालांकि यहाँ पे देखिए 4 वर्षीय बीएड और 2 वर्षीय बीएड की कॉलेज चॉइस भरने की जो प्रोसेस है ना, वो एक जैसी है। तो इसको लेके आप कंफ्यूज कतई मत होएगा कि यहाँ पे 2 वर्षीय बीएड के बारे में जानकारी वो दी जा रही है, क्योंकि दोनों में जो प्रोसेस है वो लगभग एक जैसी है। तो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार किसी एक लिंक पे वो क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से एक नया पेज है वो ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पे देखिए खास जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा। देखिए, कॉलेज चॉइस केवल वही कैंडिडेट हैं वो फिल कर सकते हैं जिन्होंने काउंसलिंग के रूप में 5,000 रुपए की राशि ऑनलाइन जमा करवाई है। और इसके लिए देखिए पीटीटी के द्वारा नोटिफिकेशन भी जारी किया गया था या टाइम शेड्यूल है वो जारी किया गया था। तो यहाँ पे अभी तक यदि आपने काउंसलिंग नहीं करवाई है तो इसकी लास्ट डेट है 12 जुलाई 2024 तक। इसके बाद मान लेते हैं कि आपने 5,000 रुपए की राशि जमा करवा दी, उसके बाद आपको यहाँ पे कॉलेज चॉइस है वो भरना पड़ेगा। और कॉलेज चॉइस भरने की अभी तक जो लास्ट डेट रहेगी वो 14 जुलाई 2024 तक है वो रहने वाली। फिलहाल की स्थिति में आगे बढ़ाई भी जा सकती है। तो पहले आपको काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। यदि आपने अभी तक काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया, आपको नहीं पता कैसे किया जाता है, तो इसके लिए हमारी अलग से वीडियो है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो मिल जाएगा, आप वो देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे कॉलेज चॉइस आपको भरना है। अब कॉलेज चॉइस भरने से पहले एक और खास जानकारी मैं आपको यहाँ पे वो देना चाहूंगा। देखिए, सबसे पहले आपको कॉलेज की लिस्ट है वो देखना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जो केवल लड़कियों के लिए होती हैं, कुछ लड़कों के लिए होती हैं, कुछ दोनों के लिए होती हैं, और कुछ ऐसी कॉलेज होती हैं जिनमें कुछ सब्जेक्ट होते हैं और कुछ होते भी नहीं है। तो यहाँ पे कॉलेज लिस्ट देखने के लिए आपको इसी लिस्ट के अंदर यहाँ पे देखिए कॉलेज लिस्ट का ऑप्शन है वो मिल जाता है। इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है तो इस तरह से देखिए कॉलेज है वो ओपन हो जाती है। अब यहाँ पे फिलहाल की स्थिति में ऑल ओवर राजस्थान के अंदर जितने भी बीएड कॉलेज हैं उनकी लिस्ट आपको दिखाई देगी। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार यहाँ से डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट वो कर लीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए टाइप आपसे पूछा जाएगा, आप किस प्रकार की कॉलेज ढूंढना चाहते हैं, केवल लड़कियों के लिए है, लड़के या लड़कों दोनों के लिए, सभी प्रकार की है। तो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार यहाँ पे कोई भी एक ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे ऑल कॉलेज को है वो सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पे देखिए डिस्ट्रिक्ट वाइज कॉलेज का नाम आपको यहाँ पे दिखाई देता है। अब प्रत्येक कॉलेज के आगे लास्ट में आपको शो सब्जेक्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो उस कॉलेज के अंदर जिन जिन सब्जेक्ट की मान्यता उनको मिली हुई है उन सभी सब्जेक्ट के नाम आपको कुछ इस तरह से वो दिखाई देंगे। यदि आप जिस सब्जेक्ट से बीएड करना चाहते हो उस सब्जेक्ट का नाम यहाँ पे दिया गया है तो आपको उस कॉलेज के अंदर है चॉइस भरनी चाहिए, अन्यथा आपको नहीं भरनी है। क्योंकि जिस कॉलेज में यदि सब्जेक्ट ही नहीं होगा और उसमें आप अपनी फैट चॉइस भर रहे हैं तो भैया चाहते हुए भी आपका यहाँ पे नंबर नहीं आएगा। इस बात को आपको खास तौर पे वो ध्यान रखना है। चलिए आप कॉलेज चॉइस भरना शुरू करते हैं। और इसके लिए यहाँ पे देखिए आपको फिल कॉलेज चॉइस का ऑप्शन मिल जाता है, इस वाले लिंक पे आपको क्लिक करना है। और इसके बाद देखिए आगे 2-3 और यहाँ पे लिंक दिए गए जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले कॉलेज चॉइस है वो भर लेते हैं। आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो देखिए इस तरह से एक नया पेज ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको चालान नंबर डालना पड़ेगा। ये वो चालान नंबर है जो काउंसलिंग के रूप में आपने 5,000 रुपए की राशि जमा करवाई थी ना, तो वो नंबर आपको यहाँ पे डालना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए कैंडिडेट का जो भी रोल नंबर है आपको यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद कैंडिडेट का जो भी नाम है आपको यहाँ पे डाल देना। इसके बाद उसके पिता का जो भी नाम है डाल दीजिएगा। जो भी पासवर्ड काउंसलिंग के दौरान आपने लगाया था वो पासवर्ड आपको यहाँ पे लगाना है। पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगॉट पासवर्ड भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद लॉगिन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो कुछ इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे कैंडिडेट की कुछ बेस जानकारी आपको दिखाई देगी। एक बार इसे वेरीफाई कर लीजिएगा।
इसके बाद यहाँ पे देखिए नीचे आपको कई ऑप्शन है वो देखने को मिलेंगे। यहाँ पे देखिए प्रोसीड का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद इसकी नेक्स्ट स्टेप है कुछ इस तरह से वो आ जाएगी। इसके बाद नीचे आपको देखिए यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट की जो परफॉर्मेंस है या जिलों की चॉइस आपको भरनी, आप अपने आवश्यकता के अनुसार है किसी भी जिले को फर्स्ट चॉइस दे सकते हो, किसी को सेकंड दे सकते हो। तो यहाँ पे देखिए फिलहाल की स्थिति के अंदर 33 जिलों की लिस्ट है वो दी गई है। हालांकि अपने राजस्थान में फिलहाल 50 जिले, लेकिन पीटीटी है अभी भी पुराने वाले पैटर्न पे वो चल रहा है। आप अपने आवश्यकता के अनुसार जिलों की चॉइस है वो भर दीजिएगा, चाहो तो आप एक भर सकते हो, चाहो तो आप सभी वो भर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों राइट साइड में देखिए आपको कुछ इंस्ट्रक्शन वो दिखाई देंगे। यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट के बारे में बताया गया है, नीचे कुछ एक घोषणा पत्र वो दिया गया है। ये डॉक्यूमेंट आपको फिलहाल अपलोड नहीं करने हैं, ये उस समय आपको करने होंगे जिस समय आप कॉलेज चॉइस भर दोगे, जिस कॉलेज में आपका यहाँ पे नंबर आ जाएगा लिस्ट के अंदर, और जिस समय आप यहाँ पे ऑनलाइन रिपोर्टिंग करोगे उस समय आपको ये डॉक्यूमेंट ऑनलाइन अपलोड करना पड़ेगा। ये घोषणा पत्र ये भी आपको अपलोड करना पड़ेगा, और इस घोषणा पत्र के बारे में हम आगे भी है वो बात करने वाले हैं। तो ये बेसिक सी जानकारी, इसको आपको ध्यान में रखना। इसके बाद आपको अपनी कॉलेज चॉइस भरनी है, और कॉलेज चॉइस भरने के लिए यहाँ पे देखिए डिस्ट्रिक्ट का नाम सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप कॉलेज चॉइस भरना चाहते हो उसे सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी यहाँ पे बीएड कॉलेज हैं उनकी लिस्ट आपको कुछ इस तरह से दिखाई देंगे। अब जिस कॉलेज को आप प्रथम प्राथमिकता देना चाहते हो, फर्स्ट चॉइस देना चाहते हो, उसको सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। अब सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे देखिए या तो आप कॉलेज के नाम के ऊपर डबल क्लिक है वो कर सकते हो, या फिर यहाँ पे देखिए प्लस का ऑप्शन दिया गया है, इस पर आप क्लिक कर सकते हो। मर्जी आपकी है कैसा आप करना चाहते हो। जैसे आप प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपकी जो कॉलेज है वो राइट साइड में आके यहाँ पे ऐड हो जाएगी। अब इसी तरह से आपको सेकंड चॉइस है वो सिलेक्ट करना है, फिर थर्ड है, फोर्थ है। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार एक एक कॉलेज है यहाँ पे सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। सभी कॉलेज सिलेक्ट करने के बाद आपको नीचे आना है। अब यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, मान लेते हैं कि आपने सभी कॉलेज को ऐड कर लिया। अब आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे देखिए कोई कॉलेज की चॉइस हम फर्स्ट नंबर पे लाना चाह रहे थे लेकिन वो 10 नंबर पे सिलेक्ट हो गई, तो यहाँ पे देखिए एरो का ऑप्शन है वो दिया गया है। किसी एक एरो पे आप अपने आवश्यकता के अनुसार है वो उसको सिलेक्ट कीजिएगा। ऊपर ले जाना चाहते हो तो ऊपर वाले एरो पे क्लिक कीजिएगा, नीचे ले जाना चाहते हो तो नीचे वाले एरो पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो ये जो कॉलेज है आप अपने आवश्यकता के अनुसार ऊपर नीचे वो कर सकते हैं। सभी कॉलेज की चॉइस यहाँ पे सेट करने के बाद आपको नीचे आना है, और नीचे आने के बाद आपसे यहाँ पे देखिए एक जानकारी वो पूछी जाएगी। यदि आपके द्वारा सिलेक्ट किए गए चॉइस में से किसी में भी आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो क्या आप राजस्थान में किसी भी बीएड कॉलेज में ज्वाइन करने को सहमत हैं? तो यहाँ पे देखिए नीचे येस नो का ऑप्शन दिया गया है। अब ज्यादातर हमारे जो साथी हैं वो येस करते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूंगा आपको यहाँ पे येस नहीं करना, आपको यहाँ पे नो करना है। क्योंकि यहाँ पे देखिए पीटीटी है आपके साथ थोड़ा सा दिमाग से वो खेल रही है कि यहाँ पे जो आप चॉइस भरोगे ना उसमें आपका नंबर नहीं आएगा, लेकिन दूर तक जहां पर जंगलात है वहां पे पीटीटी आपका एडमिशन है किसी कॉलेज में वो दे देगी। यदि आप यहाँ पे येस करते हो तो यहाँ पे आप पीटीटी को स्वतंत्रता दे देते हो, वो अपनी मर्जी से है कोई भी कॉलेज आपको दे सकती है। जबकि ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हर बार ऐसा होता है कि अपना जो होम डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर ही बीएड कॉलेज की सीटें वो खाली हो जाती हैं, लेकिन आप यहाँ पे बीएड के लिए पता नहीं कहां जंगलात में जाके बीएड करने जा रहे हो। तो ये गलती आपको यहाँ पे नहीं करना है। मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूंगा कि आपको यहाँ पे नो ही करना है। फिर भी आप ये चाहते हो कि ठीक है यार मैं तो कहीं पर भी राजस्थान में चला जाऊंगा, तो आप अपनी मर्जी के अनुसार यहाँ पे येस पे वो क्लिक कर सकते हो। अब जैसे आपने यहाँ पे येस पे क्लिक किया, इसके बाद आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक और खास जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा। देखिए आपके होम डिस्ट्रिक्ट में जितने भी बीएड कॉलेज हैं उन सभी कॉलेज को है आपको यहाँ पे है वो फिल करना चाहिए। क्योंकि मान लेते हैं कि कई कैंडिडेट हर साल ये गलती कर देते हैं, यहाँ पर केवल 1-2 कॉलेज भर देते हैं या 5 कॉलेज भर देते हैं, लेकिन कई बार जिस कॉलेज में उनका नंबर आया है उसमें वो बीएड नहीं करना चाहते हैं, अपवर्ड मूवमेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिए अपवर्ड मूवमेंट के लिए खास जानकारी आपको बता रहा हूं। जब भी आप अपवर्ड मूवमेंट के लिए अप्लाई करोगे दोबारा, तो फिलहाल की स्थिति में आपने यहाँ पे जितने भी कॉलेज यहाँ पे फिल किए हैं केवल उन्हीं कॉलेज में आप अपवर्ड मूवमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूंगा कि जितने भी आपके होम डिस्ट्रिक्ट में बीएड कॉलेज है सभी को आपको यहाँ पे ऐड करना है। डिटेल भरने के बाद आपको यहाँ पे प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो एक बार के लिए आपकी ये स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे देखिए कुछ बेसिक जानकारी आपको है वो दिखाई देगी। अब जितने भी कॉलेज की चॉइस आपने यहाँ पे भरी है उनकी लिस्ट एक बार फिर से आपको दिखाई देगी। अब यहाँ पे सबसे लास्ट में आपको आना है और यहाँ पे आपको डेटा वो सेव करना है। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, देखिए फिलहाल जो भी आप कॉलेज यहाँ पे फिल किए हैं एक बार वो अस्थायी सेव होंगे। अगर बाद में इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन आप करना चाहते हो, कोई कॉलेज ऐड नहीं हुई है, गलत तरीके से ऐड हुई है, तो आप चेंज कर सकते हो, जिसके बारे में हम आगे है वो बात करेंगे। एक बार के लिए आपको यहां से डेटा वो सेव कर देना है।
अब जैसे आप डेटा सेव करोगे तो ये स्टेप है आपकी कंप्लीट हो जाएगी और फिर से आपको यहाँ पे देखिए होम पेज पे आना पड़ेगा और होम पेज पे आने के बाद यहाँ पे देखिए कॉलेज चॉइस अपडेट का ऑप्शन आपको मिल जाता है। इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद कैंडिडेट की डिटेल आपको डालना है, लॉगिन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद जितने भी कॉलेज चॉइस आपने भरी थी उनकी सबकी लिस्ट आपको यहाँ पे वो दिखाई देगी। अब ये दिन कॉलेज में आप किसी प्रकार का कोई अपडेट करना चाहते हो तो कर लीजिएगा, अन्यथा इसका डेटा आप अपडेट करके सेव कर दीजिएगा। इसके बाद आपको कॉलेज का जो डेटा वो सेव करना है, यानी जिन भी कॉलेज के आपने चॉइस भरी उसे आपको फाइनल लॉक करना है। जब तक आप फाइनल लॉक नहीं करोगे तब तक आपकी कॉलेज की चॉइस का यहाँ पे फाइनल रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। और डेटा फाइनल लॉक करने के लिए फिर से आपको पीटीटी के होम पेज पे जाना होगा और यहाँ पे देखिए डेटा लॉक करने का, चॉइस लॉक करने का ऑप्शन आपका वो मिल जाएगा। इस पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है, अपने डिटेल डालिएगा, लॉगिन पे क्लिक कीजिएगा। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपको देखिए फिर से कॉलेज की लिस्ट है वो दिखाई देगी और सबसे लास्ट में आपको लॉक चॉइस का ऑप्शन मिल जाता है। इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। मैं आपको फिर से कहना चाहूंगा, यहाँ पे फाइनल डेटा लॉक करने से पहले एक बार आप अपने कॉलेज है वो जरूर देख लीजिएगा कि आपने डेटा सही भरा है या नहीं भरा है, क्योंकि एक बार डेटा लॉक हो जाएगा उसके बाद आप कभी भी भविष्य के अंदर कॉलेज चॉइस है उसमें किसी प्रकार का कोई अपडेट है वो नहीं कर पाओगे। तो इसमें आपको जल्दबाजी नहीं करनी। एक बार आप डेटा को सेव कर लीजिएगा, उसके अगले 1-2 दिन बाद है फाइनल डेटा वो लॉक कर दीजिएगा। मान लेते हैं कि आपने सभी डेटा को वेरीफाई कर लिया, उसके बाद आपने डेटा को लॉक भी कर दिया, उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए फाइनल प्रिंट है वो लेना पड़ेगा। इसके लिए होम पेज पे आपको फिर से आना है और सबसे लास्ट में आपको देखिए रीप्रिंट कॉलेज चॉइस का ऑप्शन मिल जाता है। इस वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद फिर से यहाँ पे कैंडिडेट की डिटेल आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। इसके बाद फिर से आपको लॉगिन पे क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए आपकी कॉलेज की लिस्ट आपको दिखाई देगी। हालांकि देखिए मेरे केस में फिलहाल यहाँ पे देखिए ये मैसेज आ रखा है, वो इसलिए आ रखा है क्योंकि हमने फिलहाल फाइनल डेटा को लॉक नहीं किया है, क्योंकि किसी कैंडिडेट की आईडी को मैंने यहाँ पे आपकी डेमो वीडियो के लिए ओपन किया था। तो फिलहाल एक बार कॉलेज उनसे वेरीफाई करेंगे, फिर डेटा यहाँ पे लॉक करेंगे। लेकिन जब आप फाइनल डेटा लॉक कर देते हो तो यहाँ पे देखिए प्रिंट का ऑप्शन है वो अवेलेबल हो जाएगा, तो आप अपना यहाँ से डेटा है वो प्रिंट कर सकते हैं। अब जो भी आपने यहाँ पे डेटा को प्रिंट किया है या कॉलेज चॉइस को आपने प्रिंट किया है उसको भविष्य के लिए आपको सुरक्षित रखना है। पीडीएफ फाइल में भी रख सकते हो या फिर हार्ड कॉपी में भी आप रख सकते हो, मर्जी आपकी है, लेकिन भविष्य के लिए आपको इसे सुरक्षित वो रखना पड़ेगा क्योंकि इसकी आवश्यकता आपको भविष्य में वो पड़ने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार से तो आप पीटीटी एग्जाम 2024 की कॉलेज चॉइस है वो भर सकते हैं। आशा रखता हूं ये जानकारी आपको जरूर समझ में आएगी। इसके अलावा पीटीटी कॉलेज चॉइस को लेकर यदि आपके और भी कोई सवाल है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, आपकी मदद करने में मुझे खुशी होगी। लेकिन पीटीटी की कॉलेज चॉइस भरने से पहले, पीटीटी के एडमिशन, कॉलेज चॉइस या फिर काउंसलिंग करने से पहले आपको इनके नियमों के बारे में जरूर जान लेना चाहिए। और नियमों के बारे में अधिक जानकारी के लिए हमारी वाली ये वीडियो है, इसे आप देख सकते हो, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद उस वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा ताकि आपको पीटीटी से रिलेटेड जितने भी डाउट हैं वो क्लियर हो सके। भी आपको कहना चाहूंगा, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। इसके अलावा और कोई सवाल है, कोई आपके सामने समस्या आ रही है तो आप मुझे इंस्टाग्राम के साथ वो जुड़ सकते हैं, आपकी मदद करने में मुझे खुशी होगी। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।